सो फाइनली स्टूडेंट्स, आज हमारी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होने वाली है। एंड आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट्स होंगे कि क्या हमारा जो रैंक है वो और इंक्रीज़ होगा या फिर उसके डिक्रीज़ होने के चांसेस रहेंगे। तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होने वाली है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डीएससी एडमिशन के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो भी अभी जो है वो रिलीज़ होने वाला है। एंड इस साल अलग से डिफेंस का जो मेरिट लिस्ट है वो आया है। तो क्या अलग से सीट रहेगी, क्या चेंजेस रहेंगे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखी जाए तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 30 तारीख को हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ होगा। एंड देन दोस्तों 31 तारीख से जो है वो हमारी जो कैप राउंड की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जिसमें आपको लॉगिन करके कैप राउंड में कौन से कॉलेजेस आपको डालना है, कैसे प्रेफरेंस देना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए होगा तो बता देना, मैं कल ही आपके लिए जो है वो वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट्स में बताना। देन जो रिजल्ट है वो 4 तारीख को जो है वो रिलीज़ होगा। तो 31, 1 और 2 तारीख मतलब 3 दिन आपको जो है वो मिलेंगे ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए। तो टाइम पे फॉर्म भरना, बिकॉज डीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट है कैप राउंड 1। अगर वो आपने मिस कर दिया या फिर वहाँ पे आपने लिस्ट में मिस्टेक कर दी तो देन कैप राउंड 2 में आपको सेकंड चांस मिलने के जो चांसेस है वो ना के बराबर होते हैं। तो थोड़ा इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट के ऊपर बात करते हैं कि क्या हमारा जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, क्या उसमें हमारा रैंक इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा। तो देखो, फाइनल मेरिट लिस्ट एंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर हम कंपेयर करते हैं जितने भी सालों से एडमिशन प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग गाइज हमें यही समझ में आता है कि अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 20 लोग हैं तो फाइनल मेरिट लिस्ट में हमेशा 20 या फिर 20 से ज़्यादा ही लोग होंगे। हो सकता है 22 हो जाए, 23 हो जाए या फिर 24 हो जाए। नंबर मैं इसलिए कम ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। वही हमारे मेरिट लिस्ट में जितने भी बच्चे हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में मैक्सिमम चांसेस है कि जो भी नंबर है उससे ज़्यादा ही स्टूडेंट्स हमें जो है वो देखने को मिले। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा, बिकॉज डीएससी में मैंने काफ़ी टाइम देखा है कि हर साल जो है वो काफ़ी सारे लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होता है या फिर मार्कशीट की वजह से उनका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो नहीं आता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स का जो नाम है वो फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है, बिकॉज वो सारे स्टूडेंट्स ग्रीवेंस पीरियड में अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं, सबमिट करते हैं। एंड फिर उनका भी वेरिफिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से उन स्टूडेंट्स का भी नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में फिर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। अब अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कम लोग हैं एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में ज़्यादा लोग हैं तो इससे मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपका जो रैंक है वो बढ़ेगा ही, कम होने के बिल्कुल भी जो चांसेस है वो नहीं रहेंगे। सपोज़ करते हैं कि अगर आपका जो स्टेट वाला रैंक है वो 1000 के आसपास आ रहा है, तो हो सकता है कि इसमें आपको 10-12 रैंक का जो डिफरेंस है वो देखने को मिले। तो ये हो सकता है 1012 या फिर 1010 इसके आसपास जो है वो जा सकता है। वही अगर आपका 10,000 के आसपास रैंक है तो फिर यहाँ पे आपको हो सकता है कि 100, 200, 150 के आसपास का जो डिफरेंस है वो देखने को मिले। बट हमेशा जो रैंक है वो बढ़ता ही है, कम होने के जो चांसेस है वो नहीं रहते हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट का रैंक और आपका जो है वो रिड्यूस होगा और बढ़ेगा तो और चांसेस कम होंगे। बट स्टिल उसी रैंक के बेसिस पे आप अपना जो फॉर्म है वो फिल करना या फिर कॉलेज की लिस्ट बनाना, बिकॉज परसेंटेज वाइज बनाओगे तो थोड़ा डिफिकल्टी होगा, बिकॉज इस साल कट ऑफ बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो कॉलेज लास्ट ईयर 85 परसेंटेज पे जो है वो क्लोज हुआ था, वो सेम कॉलेज इस साल जो है वो 87 या फिर 88 या फिर 89 तक भी जो है वो जा सकता है। तो इसका आपको जो है वो प्रिकॉशन लेना है। तो परसेंटेज वाइज हमेशा जो है वो चेंज होता है, बट रैंक वाइज जो है वो ऑलमोस्ट उसी के आसपास जो है वो रहेगा। तो परसेंटेज तो देखो ही देखो, साथ ही में रैंक भी देखो। बट प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता है कि हमें रैंक कौन सा देखना है एंड कौन से रैंक पे हमें एडमिशन मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब उनको लगता है कि सपोज़ मैंने ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई किया है तो 2-3 रैंक आपके आए होंगे। पहला होगा आपका स्टेट वाला रैंक, ठीक है, जिसका सपोज़ करते हैं कि आपका स्टेट रैंक जो है वो 1500 है, ठीक है। फिर आपका ओबीसी का एक रैंक होगा, ओबीसी वाला रैंक, ओबीसी रैंक होगा सपोज़ करते हैं कि आपका 300 होगा, ठीक है, सपोज़। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मेरा तो 300 रैंक आया है, ओबीसी से मेरे को तो एडमिशन मिल जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि ये ओबीसी वाला रैंक जो है वो कॉलेज के जो कट ऑफ्स होते हैं उसमें जो ओबीसी का कट ऑफ दिया होता है उस रैंक के साथ मैच करके देखते हैं। एंड उनको लगता है अरे बाप रे, ये तो मेरे को तो ईजिली कॉलेज जो है वो मिल जाएगा रैंक वाइज, ठीक है। बट ऐसा अगर आप करोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी भी जो कॉलेज है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ये आपको जो है वो कंपेयर नहीं करना पड़ता है। ये बस एक रेफरेंस रैंक होता है जिससे बस आपको ये पता चलता है कि आपके ऊपर ओबीसी के और कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉपरली रैंक वाइज लिस्ट बनाना है तो आप अपना जो स्टेट वाला रैंक है, जनरल रैंक, स्टेट जनरल रैंक, वो रैंक जो है वो कट ऑफ्स के ओबीसी के रैंक के साथ जो है वो मैच करके देखो।
तब आपको समझ में आएगा कि कॉलेज आपको मिलेगा या फिर नहीं। बिकॉज एडमिशन आपको जो है वो इस रैंक के बेसिस पे जो है वो मिलता है, ना कि ये वाले रैंक के बेसिस पे आपको झूठ लग रहा होगा। तो लास्ट ईयर के अलॉटमेंट लिस्ट में जाके देखो कि जो भी स्टूडेंट्स का नाम कॉलेज में है उसका वापस स्टेट वाला रैंक दिख रहा होगा, ना कि कैटेगरी वाला रैंक। तो ये आपको हमेशा जो है वो याद रखना है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स यही सब देख के अपना लिस्ट बना देते हैं एंड बाद में कैपरन वन में लगता नहीं है कॉलेज, एंड बाद में बोलते हैं कि यार हमें तो पता ही नहीं था। तो पता नहीं था तो पता करना चाहिए था, राइट। तो इसलिए अभी मैं आपको बता भी रहा हूँ, एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज़ इधर उधर घूमते रहोगे, लोग बोलेंगे कि अगर आपको 85 परसेंटेज है तो 87 से अपने कॉलेज स्टार्ट करो और 84 83 तक डालो, आपको मिल जाएगा एडमिशन। नहीं मिलेगा आपको एडमिशन, ठीक है। आपको अच्छे से लिस्ट बनाना पड़ेगा, परसेंटेज डालोगे तो कैपराउंड वन में खाली आता होगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा रैंक्स को दिमाग लगा के देखो। आपका ग्रेजुएट मतलब डिप्लोमा हो गया, आप 12th वाले स्टूडेंट नहीं हो, आप और बेटर वे से जो है वो ढूंढ सकते हो चीज़ें, बस थोड़ी कोशिश करके देखो। जैसे रैंक को आप जो है वो सही से भी पढ़ना सीख गए तो भी आप जो है वो सही से अपना जो लिस्ट है वो बना लोगे। बाकी आप परसेंटेज भी देख रहे हो तो थोड़ा बड़ा रेंज देखो। जैसे अगर आपको 85 परसेंटेज मिला है तो ट्राई करो कि ऊपर वाला रेंज तो ठीक है कि आप 87 ले रहे हो, ठीक है, 87 के आसपास से कॉलेजेस डालना शुरू कर रहे हो तो वो ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस तो स्टूडेंट्स तो 90 94 वाले भी डालेंगे, डजेंट मैटर, ठीक है, वो मिलेंगे भी नहीं वैसे भी, ठीक है। बट अगर आपको 85 मिला है तो इस साल आप मिनिमम जो है वो 80 तक या फिर 79 तक के जो कॉलेजेस है वो भी जो है वो डालना। एंड ट्राई करना प्रेफरेंस ऐसे दो कि जिनका कट ऑफ हाइयर है, जो कॉलेजेस आपको अच्छे लगते हैं वो ऊपर रहे, एंड जिनका कट ऑफ नीचे है वो नीचे रहे, ठीक है। एंड हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है तो इसलिए सारे ऊपर के कॉलेजेस पहले देखे जाएंगे। अगर उनमें से कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता है तो जाके हमारे नीचे के कॉलेजेस जो है वो देखे जाते हैं। तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं है कि आप नीचे वाले कॉलेजेस जो है वो इंक्लूड कर रहे हो। तो अगर आपने प्रेफरेंस प्रॉपरली दिया है तो देन आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इससे भी घबराते हैं कि यार मेरे को तो 85 है तो मैं क्यों 84 वाला डालूँ। जब कट ऑफ बढ़ेगा तब आपको समझेगा, ठीक है। तो कैपराउंड वन के बाद जब आपको कॉलेज नहीं लगेगा तब आपको समझेगा कि क्यों डालना चाहिए। बिकॉज इस साल जब कट ऑफ बढ़ेगा तो लास्ट ईयर जो 84 पे क्लोज हो गया था, इस साल वही कॉलेज जो है वो 86 87 पे जब जाएगा तो आपको लगेगा यार ये तो स्कैम हो गया। तो मैं तो आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस मत करो, उसको सेकेंडरी रखो। एंड रैंक्स के ऊपर अगर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट जब ये आएगा हमारे कैपराउंड का ऑप्शन फॉर्म, तो उसमें भी फॉर्म जो है वो सही से भरना, प्रेफरेंस सही से देना। प्रेफरेंस सही से दोगे तो आप कितने भी कॉलेजेस डालो, आपको पहले बढ़िया कॉलेज आपका जो है वो देखा जाएगा। अगर वो नहीं लगता है तो उसके बाद आपका जो नीचे वाला कॉलेज है वो देखा जाता है। तो अगर वैसे अंडरस्टैंडिंग से फॉर्म भरोगे तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए जो है वो नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमने आपके लिए जो लिस्ट है वो भी बनाई है, तो इसमें आप अपने जो फ़िल्टर्स वगैरह वो लगा के जो है वो देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। अब इस लिस्ट में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि रैंक हमें जो है वो कौन सा देखना है। तो मैंने पहले भी आपको अभी भी वही समझाया कि जो रैंक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट सपोज़ अगर आप पुणे के कॉलेजेस जो है वो देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम पुणे का फ़िल्टर लगाते हैं एंड पुणे का यहाँ पे जो कट ऑफ है वो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो सारे जो कट ऑफ्स है वो आ गए। अब यहाँ पे अगर आपकी जो भी कैटेगरी हो वो हम जो है वो देखते हैं। एंड यहाँ पे मैं डीएससी का जो कट ऑफ है वो भी जो है वो ओपन कर लेता हूँ ताकि और आपको जो है वो थोड़ा बेटर वे में जो है वो समझ में आए। तो ये डीएससी का हमारा कैप राउंड वन का ही आप जो है वो रेफ़र करो, कैप टू कैप थ्री का देखने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज कट ऑफ रिड्यूस नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये कॉलेजेस है, ठीक है, यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि हम ओपन का जो ये है लगाते हैं एंड फिर हम दूसरा भी जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे ओपन, अभी देखो माइनॉरिटी एंड दोनों ये हम जो है वो सिलेक्टेड रखेंगे ताकि हमें दोनों कॉलेजेस जो है वो दिखे। तो यहाँ पे हमने ओपन का फ़िल्टर लगाया एंड जो के ब्रांचेस है वो भी हम यहाँ पे जो है वो सारी ही सिलेक्टेड रखते हैं। बाकी बाद में आपको कोई भी चेक करना होगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे COEP कॉलेज का जो नाम है वो आ चुका है, जैसे इसमें सारे ब्रांचेस है। अब ये इसकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच एंड ओपन का जो रैंक है वो आप देख सकते हो 97.65 यहाँ पे परसेंटेज है, 33 जो है वो रैंक है, ठीक है। अब इस लिस्ट में अगर हम देखेंगे तो पहले VGT है, फिर यहाँ पे COEP आया है, ठीक है। तो हमने हाई टू लो के फॉर्म में किया है यहाँ पे अरेंज। तो यहाँ पे हम COEP का कंप्यूटर साइंस देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या है। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का आप देख सकते हो यहाँ पे 33 है, मतलब देखो यहाँ पे भी 33 है, प्रॉपर मैच हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है 97.65
एंड यहाँ पे भी 97.65 ये जो है वो दिया है, ठीक है। अब इसमें ओपन का तो ठीक है, समझ में आता है बिकॉज उसमें एक ही रैंक जो है वो मेंशन होता है आपके लिस्ट में। बट अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो प्रॉब्लम आता है, बिकॉज वो अलग ही अपने सपनों में जो है वो रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल GOBC का मतलब OBC का रैंक अभी हम यहाँ पे जो है वो लगाते हैं, OBC का कैटेगरी का फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे COEP का हम और कोई ब्रांच देखते हैं। जैसे देखो COEP का यहाँ पे जो है वो हमारा ये है कंप्यूटर ब्रांच है। कंप्यूटर ब्रांच का यहाँ पे GOBC का जो रैंक है वो 51 है, ठीक है। अब वो बच्चे क्या करते हैं, अभी यहाँ पे देखो GOBC क्या आ गया, ये है GOBC 51 एंड 97.6, तो ये तो बराबर रैंक है, परफेक्ट यहाँ पे जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके OBC वाला होता है, तो उनके मेरिट लिस्ट में जो है वो फिर 2 रैंक रहेंगे। पहला रैंक रहेगा उनका स्टेट वाला रैंक। स्टेट वाला रैंक सपोज करते हैं कि उनका है 150, ठीक है। एंड उनका OBC वाला जो रैंक है वो रहता है उसका सपोज करते हैं कि 40, ठीक है। एंड फिर उनका जो परसेंटेज है वो रहता है 96, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं, ये अपना OBC वाला जो रैंक है वो इसके साथ जो है वो मैच करके देखते हैं, ठीक है। उनको लगता है यार मेरा तो OBC वाला रैंक ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे तो 51 तक जो रैंक है, तो मुझे तो एडमिशन मिलना चाहिए। बट ऐसे नहीं होता है, आपको ये वाला रैंक जो है वो कंपेयर कभी करना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको जो है ये अपना स्टेट वाला रैंक जो है वो OBC के साथ कंपेयर करना पड़ता है, तो आपको समझ में आएगा। अब देखो अगर 150 है और यहाँ पे 51 है तो समझना आपको नहीं मिलेगा। सपोज़ आपकी कैटेगरी जो है वो SEBC है, तो आप अपना SEBC का रैंक मैच करके नहीं देखोगे, आप जो है वो अपना ये स्टेट वाला जो रैंक है वो SEBC के साथ जो है वो मैच करके देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं। तो इसका अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। वही अगर आपका EWS है, ठीक है, तो EWS में आपका EWS का रैंक नहीं देखना, आपको जो स्टेट वाला रैंक है आपका, जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है वो आपका EWS के साथ इसके साथ जो है वो आपको जो है वो कंपेयर करके देखना है, तो आपको जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो लिस्ट में मैंने आपको दिखा है कि कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे तो आपको सारे रैंक वाइज परसेंटेज वाइज दोनों जो है वो दिया है। अगर आपको रैंक पढ़ना आएगा तो ही आप कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट कर पाओगे। अगर आप अपने ही ख्यालों के पुलाव बना के कैटेगरी रैंक मैच करने जाओगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करोगे तब, ठीक है। इसके अलावा आप इसको ले भी सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब भी आप इसमें बाय करोगे तो अंदर गूगल फॉर्म है वो फिल कर देना, फिर आपको ईमेल के ऊपर एक्सेस मिलेगा। लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ओपन करोगे तो देन आप फिल्टर्स वगैरह जो है वो लगा पाओगे एंड ईजिली अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। फिर यहाँ पे आप ब्रांच का फिल्टर लगाना है, जो भी आपको लगाना है वो सब कुछ आप जो है वो लगा पाओगे एंड ईजिली देख पाओगे कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो कितने परसेंटेज या फिर रैंक के बेसिस पे जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। होप सो अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑप्शन फॉर्म। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट्स ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।